अपनी अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान। बात आप तक पहुंचनी चाहिए। गोमुखी कविता की बात कर रहा हूं तो गोमुखी कविता कहूंगा। अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान। पहले माटी देश की, फिर अल्लाह भगवान। सही बात, बढ़िया। अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान। 11 कवियों में से 5 बैठे हैं, चले गए सब अपनी सुना के। अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान। पहले माटी देश की, फिर अल्लाह भगवान। शब्द, आयतें, श्लोक हों या हो वैदिक मंत्र, ये माला के फूल हैं, धागा है गणतंत्र। बहुत बढ़िया। ये माला के फूल हैं, धागा है धागा है गणतंत्र। इसे बचा लो, नहीं तो कहीं नहीं है कुछ भी। नहीं तो डॉक्टर भी जिनको मरहम लगाना है वो बम बना के फेंक रहे हैं, वो हमें जला रहे हैं। इससे बड़ी इस देश की विडंबना नहीं हो सकती। गण अपने समृद्ध हों। पंडित जी, मैं प्रणाम करता हूं, आप मेरे तक मौजूद हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। गण अपने समृद्ध हों, तंत्र रहे मजबूत। कवि क्या कहना चाहता है, कविता की बात में क्या कहना चाहता है? गण अपने मजबूत, गण अपने समृद्ध हों, तंत्र रहे मजबूत। सीमाएं रक्षित करें अपने वीर सपूत। सीमाएं रक्षित करें अपने वीर सपूत। कुछ थोड़ा सा हटके वीरस की कविता आपने सुनी अभी कल आज तक पे से काफी लोग मेरे पास भेज रहे हैं। रात को आज तक कार्यक्रम में था दिल्ली में, लेकिन कुछ थोड़ी सी अलग सी बात करना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। दर्पण है साफ कवि। अभी जैसे बताया जा रहा था कवि के बारे में बहुत कम है, किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं मैं। तो वो लोग बोलते थे कि किस दल के, तो मैंने कहा हमारा तो दल एक ही है, खाकी वर्दी। अभी अगस्त में ही एज असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रिटायर हुआ भोपाल से, यही हमारे साथियों के बीच से। तो तब भी बड़ा मुंहफट कुछ बोल देता था, तो लोग बोलते थे यार इतना कड़वा क्यों बोल देते हो। तो मैंने कहा अब थोड़ा सा कड़वा तो होना ही पड़ेगा। अब तो हो सकता हूं ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारे छप रहे जो, ये तुम्हारे छप रहे हैं रोज विज्ञापन हुजूर। सुनना, बड़े परेशान हो जाते हैं यार। अखबारों में देखो, यहाँ देखो, बोर्डिंग देखो, होर्डिंग देखो, जहां देखो वही है। ये तुम्हारे छप रहे हैं, ये तुम्हारे छप रहे जो रोज विज्ञापन हुजूर। सिर्फ इनके बल चलेगा कब तलक शासन हुजूर। क्या बात है। सिर्फ इनके बल चलेगा कब तलक शासन हुजूर। और ऐसा ही साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं वो भी जानते हैं कि मीटिंगें सचिवालय में, शुद्ध बात कर रहा हूं और अपनी हिम्मत से कर रहा हूं, मजा आएगा आपको सुन के। वीरस की बात तो मैं कर लूंगा बाद में। मीटिंगें सचिवालय में शीट एक्सेल पर बना। सचिवालय में शीट एक्सेल पर बना, फोल्डरों में आंकड़े धर कर रहे मंथन हुजूर। क्या बात, फोल्डरों क्या में बात, आंकड़े धर बहुत कर रहे मंथन हुजूर। और पत्रकार साथी बैठे होंगे, एक बार कहीं बात चली थी कि पेपर के ऊपर जैकेट और जैकेट के ऊपर जैकेट और जैकेट के ऊपर जैकेट, और उसके बाद खबरों खत्म। जैकेटे अखबार को जब ढांप खबरें खा गई, सो गई संपादकी भी तोड़कर दर्पण हुजूर। क्या बात। और ये एक शेर जिसके लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई, और यहां तक पहुंचना बिल्कुल नई चीज। जानी भाई सुनना, बुद्धि भाई जी, शब्द देखना, राम सुनना। तो लिख सुसाइड नोट, लिख सुसाइड नोट, सारे नोट जलकर मर गए। कहा जा रही है कविता, लिख सुसाइड नोट, सारे नोट जलकर मर गए, और काला कर गए हैं न्याय का दामन हुजूर।
और काला कर गए हैं न्याय न्याय का दामन दामन हुजूर। और काला कर गए हैं न्याय। न्याय का दामन हुजूर। ऐसी भी लिख लेता हूँ मैं यार, ऐसा भी लिख लेता हूँ। भारत और पाकिस्तान के ऊपर काफी बातें की गई। अपने मूल रस के ऊपर आता हूं, अपनी मूल कविता के ऊपर आता हूं। मैं मानता हूं कि भारत और पाकिस्तान कोई दो देश नहीं है। भारत के अंदर ही पाकिस्तान है। सन 710 ईस्वी में जिस पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, वो सन 710 ईस्वी से आज तक वो आक्रमण जारी है। रावलपिंडी जिसकी राजधानी या इस्लामाबाद जिसकी राजधानी है, वो कोई पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि किसी देश की एक संस्कृति होती है, उसका इतिहास होता है, उसका भूगोल होता है। अगर उसके भूगोल के बारे में बात करेंगे तो बताइए उसका भूगोल कहां है। 7 महाद्वीपों को उठाकर देख लीजिए, पृथ्वी पर एक नक्शा प्राकृतिक रूप से बनता है और वो भारत के नक्शे के रूप में स्थापित है। उसमें पाकिस्तान नाम का कोई नक्शा नहीं। सही बात। आप अगर भूगोल की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो लाहौर का, मुल्तान का या सिंध का इतिहास मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से शुरू होता है, पोरस तक आता है और महाराजा रणजीत सिंह तक वो और भगत सिंह तक वो इतिहास आता है। उसके नाम पर किस इतिहास के पन्ने पढ़ाओगे आप, तो देश कैसे हो गया। संस्कृति वैदिक संस्कृति है जो वहां पली और बढ़ी, इसलिए वो देश नहीं है। 42.5 किलो का एक व्यक्ति अपनी तृष्णा को पूरा करने के लिए, अपनी ईर्ष्या को प्रकट करने के लिए जिद करता है और हमारे लोग मुंह में दही जमाकर हमारी भारत माता के टुकड़े कर देते हैं। उस तरफ की सीमा का नाम पाकिस्तान रख देते हैं। इसलिए उसके ऊपर क्या कविता लिखी। बात लव जिहाद की कर रहे थे या इसके आजम की आपने बात कही। अभी मेरा एक उपन्यास आया है, अगर शौकीन हो तो लीजिएगा, अमेजॉन पे मिल जाएगा। नाम है उसका कायदे आजम का मोहब्बतनामा। सोच रहे होंगे आप भी कि ये क्या लिख डाला, कायदे आजम का मोहब्बतनामा। इस मोहब्बतनामे के अंदर मैंने ये प्रश्न उठाने की कोशिश की है आदरणीय, कि सन 1919 में भी किस तरह से 42 साल का कायदे आजम नाम का, कायदे आजम तो बाद में हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना 16 साल की रतनबाई पेटिट को अपने जाल में फंसाता है, अपने दोस्त की बेटी को, और किस तरह वो तिल तिल कर मरती है और 29 साल की उम्र में वो दफन हो जाती है, मर जाती है। ये उपन्यास की पूरी कहानी है। आपके दिमाग के चक्षु खुल जाएंगे अगर आप उसको पढ़ेंगे कि 100 साल पहले भी हमारी बेटियों के साथ क्या। पढ़िएगा, पढ़ना का शौक है। प्रेम जब तन पे होता है वासना होता है, प्रेम जब मन पे जाता है तो वो भावना होता है, प्रेम जब आत्मा पे जाता है तो वो साधना होता है, लेकिन प्रेम जब राष्ट्र पे जाता है, देश पे जाता है, तो तपस्या हो जाता है, वो आराधना हो जाता है। तो आइए उन तपस्वियों को प्रणाम करते हैं, आराधना करते हैं। राष्ट्र की आराधना कविता के बाद अपनी बात करूंगा कि राष्ट्र की आराधना 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 करें सभी, ये राष्ट्र हो प्रबल सबल, ये प्रार्थना करें सभी, आराधना 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 करें सभी। क्या आराधना, बहुत कम लोग हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। मैं कविता को पढ़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप हैं, हमें वो सुबह तक कवि सम्मेलन चलते थे। पृष्ठ पृष्ठ पर भविष्य का प्रयाण गान हो, वित्तता विशिष्टता से युक्त वर्तमान हो, द्वार द्वार हो विचार शुभ्र के प्रसार का, शस्त्र से या शास्त्र से नाश हो विकार का, उन्नति के पथ सुगम कंटकों से हीन हो, संकटों से जूझने में सिद्ध हो प्रवीण हो, तंत्र मंत्र यंत्र से विश्व में विशेष हो, सोच में नवीन से नवीनतम यह देश हो, देश के विकास की कामना करे सभी, आराधना 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 करे सभी, राष्ट्र हो प्रबल सबल, ये प्रार्थना करे सभी। मेरा जैन जी, मेरा युवा, मैं आह्वान करता हूं उनके लिए, राष्ट्र की ध्वजा को धार कर धरा निखार दें,
रोशनी समेट कर समूचे तम को मार दे। अंग अंग में उमंग रंग हो तरंग हो, पक्ष में वसुंधरा हो अक्ष में विहंग हो, राष्ट्र के हितार्थ स्वार्थ से विमुक्त हो प्रखर, थाम कर करो में कर समस्त ठान ले समर। ना प्रमाद ना विषाद, ना प्रमाद ना विषाद वाद ना विवाद हो, व्यक्तिवाद से प्रथम हृदय में राष्ट्रवाद हो, व्यक्तिवाद से प्रथम हृदय में राष्ट्रवाद हो। राष्ट्रवाद 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 की हृदय में धारणा धरे सभी, आराधना 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 करे सभी। राष्ट्र हो प्रबल सबल ये प्रार्थना करे सभी। भ्रष्टता क्या है? युद्ध कहाँ होना है? सरहदों पर युद्ध करने के लिए हमारे सैनिक है। मैं गर्मी लाने की कोशिश कर रहा हूं इस सर्दी में आप लोगों के बीच। जरूरी नहीं है कि आप वर्दी पहनेंगे और देश आंतरिक सुरक्षा में खड़े होंगे तब आप देशभक्ति कर रहे हो। यह जरूरी नहीं है कि आप टोपे लेके सरहद पर खड़े हो तभी आप राष्ट्रभक्ति कर रहे हो। कहां पर युद्ध करने की जरूरत है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पीछे मंच भी समर्थन करेगा। भ्रष्टता निकृष्टता, भ्रष्टता निकृष्टता से युद्ध का बिगुल बजे, व्यक्ति व्यक्ति शंख फूक सैन्य साथ सजे धजे, रक्त नाम निशक्त हो सशक्त शौर्य बन बहे, स्वेद शुष्क हो नहीं ये तन पे नम सघन रहे, बुद्ध की तरह विशुद्ध युद्ध के विरुद्ध हो, निरुद्ध बुद्ध ही हुआ तो रुद्र से भी क्रुद्ध हो। अस्ति अस्ति में दधीचि की प्रचंड, अस्ति अस्ति में दधीचि की दिवा, अस्ति अस्ति में दधीचि का प्रदीप्त नूर हो, हम लड़े तो शत्रु का घमंड चूर चूर हो, हम लड़े तो शत्रु का घमंड चूर चूर हो। शत्रुता कोई मित्रता नहीं, शत्रुता 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 से शत्रुता का सामना करे सभी, आराधना 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 करे सभी। राष्ट्र जो प्रबल सबल ये प्रार्थना करे सभी। भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में खड़ा होकर उनके श्री चरणों में यह बंद प्रस्तुत करता हूं। विद्वान लोग बचे हुए हैं कविता के, गंगोत्री कविता आपको देने की कोशिश करता हूं, गोमुखी कविता देने की कोशिश करता हूं। अगर बंद लगे कि प्रभु ने स्वीकार किया है तो प्रभु की तरफ से आप लोगों के अगर अपने आप हाथ उठ जाएंगे मेरे कहने से नहीं, तो मैं मान लूंगा कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मुझ पर आ गया। कैसे हों हिंदुस्तान के लोग, कैसे हों? प्रभूत भूत हों, अभूत सभ्यता के दूत हों। बहुत बढ़िया। प्रभूत भूत हों, अभूत सभ्यता के दूत हों, नित्य नूत अधूत मातृभूमि के सपूत हों, दक्ष हों विलक्ष हों, सत्य के समक्ष हों, पक्ष में हो दुर्बलों के दर्प का विपक्ष हो, दुष्ट के लिए अरिष्ट कष्ट में अरिष्ट हो, तथ्य में कनिष्ठ किंतु कृत्य में वरिष्ठ वरिष्ठ। हाँ, शिष्ट हो विशिष्ट हो बलिष्ठ हो प्रतिष्ठ हो, इष्ट है ये राष्ट्र राष्ट्र के लिए अधिष्ट हो, निष्ठ हो अभिष्ट की साधना करें सभी, आराधना 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 करे सभी। राष्ट्र को प्रबल सबल प्रार्थना करें सभी। यार मैं बड़ा महंगा कवि आया हूँ, चले इसलिए बस आप जिस लिफाफे चलेंगे का उस सब चलता जो चलेंगे। कीमत है वो तो चुकानी आप पड़ेगी ना। चलना कहेंगे उस सब चल चलते हैं। महाराज हाँ, चलें। हाँ, ये सुन ले। भगवान कृष्ण ने गीता का वाचन किया था, एक श्रोता था और एक वाचक था, और 18 अध्याय की वीर रस की कविता दुनिया में उपनिषद के रूप में स्थापित हो गई, क्योंकि वो श्रोता भी उतना मग्न था, निष्ठावान था, और वो वक्ता भी निष्ठावान था। तो यहां बैठे हुए आप तो बहुत लोग हो, तो मैं अपना काम तो पूरा करूं कम से कम। छोटी वाली अब की बात, अब यार अब मुझे कर लेने दो यार, अब मुझे कर लेने दो। हाँ, थोड़ी बहुत निकाल लेंगे यार, लिफाफा मैंने भी दिया, मिला कितना दिया पता नहीं है मेरे को, ये तो उतनी तो पेमेंट कर ही लो। बैठे रहेंगे 400 लोग भी रहेंगे तो नहीं, मैं तो साथ में लेके आऊँ मेरी पत्नी को, तो भैया तू ही सुन लेना, और नहीं तो मेरी श्रीमती जी बैठी हुई है यहाँ पर। क्या अभी कुछ दिन पहले हमारा सर्जरी हुई, 3 तारीख को मैं आने की स्थिति में नहीं था, मैं मना कर रहा था,
लेकिन मुन्ना भाई का आदेश था, मुझे आना था। तो मैडम बोली कि नहीं, मैं अकेले नहीं जाने दूंगी, ये हमारी यूं ही मान लो कि सीता जी जैसे वर्णन भटकते हुए रात को बैठ के आई है यहाँ, बहुत बड़ी बात है। तो साथ में लेके आई है कि चलो हम चलेंगे साथ, आप पढ़ना कविता, तो मैं अपनी श्रोता का व्यवस्था करके लाऊं। और तुम्हें तो कसम है सरस्वती जी की कि तुम तो उठ मत जाना पीछे से, क्योंकि तुम्हारी सारी चीजें मैंने सुनी है, अब मेरी तुमको तो सुननी पड़ेगी। महाराज बैठे हुए हैं, महाराज निश्चित रूप से, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बैठेंगे, और ये जितने लोग हैं ये निश्चित रूप से बैठेंगे। घर जाके कर भी क्या लोगे आप, इसलिए ऐसा। एक छोटी सी चीज बोलता हूं, मुझे याद आ गया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात हुई, सिंदूर के बारे में बात हुई। मैंने सिंदूर पे क्या लिखा अभी तक आप लोगों ने किसी ने नहीं सुना। सुना है? मैं हंडी में से चावल निकाल के आप लोगों के लिए परोस रहा हूं, ताकि अगले कवि सम्मेलन में मेरे लिए लिफाफे की व्यवस्था करके रखो। बुद्धि प्रकाश दे दीजिए, ये अपना गौरव है, जानी भाई है, ये सारे लोगों ने मेरे लिए लिफाफे की व्यवस्था करके रखने। क्या है? चुटकी भर सिंदूर वाला। चुटकी भर सिंदूर हो या सिंदूर तो चुटकी भर ही होता है विजयी पृष्ठ पर अंकित, है विजयी पृष्ठ पर अंकित वो सिंदूर हमारा याद हमें। सुना? है विजयी पृष्ठ पर अंकित वो सिंदूर हमारा याद हमें, है धमनी और शिराओं का संवाद हमारा याद हमें। खेतों में बिछे पसीने की बूंदों में अजब उबाला था, हर गांव शहर की गलियों में जयगान तिरंगे वाला था। यौवन ने सेज हटा दी थी, हर वयोवृद्ध हुंकार उठा, कर्कशों कंकन टंकारे नौ लखा हार फुफकार उठा। लेखक थे सारे एक हुए, जय हिंद उड़ेला स्याही ने, ट्रेनें तक पूज्य बना डाली सेना की आवाजाही। क्या बात। ट्रेनें तक पूज्य बना डाली सेना की आवाजाही ने। आ गए एक ही जाजम पर सब अपने गरीब बिछातों से, किस तरह निपटना है सोचो शत्रु के शर आघातों से। आंगन में दीप जला सबने आह्वान किया था शक्ति का, गुरुद्वारे चर्च अजानों में स्वर था रण की अभिव्यक्ति का। दिल्ली में तने तिरंगे ने फर फर कर गगन हिला डाला, संसद का गुंबज गरज उठा, संसद का गुंबज गरज उठा। ललकार उठा हर दल वाला, ललकार उठा हर दल वाला। वह समर समर क्या महासमर उत्सव था शिव के नर्तन का। कविता अगर लगे, गोमुखी कविता लगे तो आशीर्वाद देना। वह समर समर क्या महासमर था, उत्सव था शिव के नर्तन का। सदियों से शांत कपोतों की भाषा के युग परिवर्तन का। ये बहुत बढ़िया। और ये पंक्तियां देखना, समर्पित करता हूं आपको। वह युद्ध क्या था? वह युद्ध बुद्ध पर हमला था, हमला था कृष्ण कन्हई पर। वह युद्ध बुद्ध पर हमला था कृष्ण कन्हई पर। अरिहंतवाद पर हमला था पीर पराई पर। वसुदेव कुटुंबकम में गूठे हर ताने बाने पर हमला था। नानक के खेतों में चुगती चिड़ियों के दाने पर हमला था। वह मीरा मीर कबीरा के धन प्रेम रतन पर हमला था। वह मीरा मीर कबीरा के धन प्रेम रतन पर हमला था। रहमान रहीमा के मन के भगवान वतन पर हमला। बहुत बढ़िया। वह युद्ध भंग अनुबंधों का लंघन था सभ्य लकीरों का। छल छदम कुटिलता धोखे से बदरंग हुई तस्वीरों का। चालें भी बड़ी भयंकर थी, सपने भी हवा हवाई थे। वह शेर समझता था खुद को, उस पर हम सदा सवाई थे। क्या बात। बहुत शेर समझता था खुद को, उस पर हम सदा सवाई थे। वह भूल गया था, वह भूल गया था, वह भूल गया था